नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में मेरे संग की औरतें पाठ के पात्र दादी के चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, लेखिका की दादी एक धार्मिक विचारों की औरत थी और लीक से हटकर चलने वाली थी। उस समय में जब पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था, तो दादी ने अपने घर में अपने पतोहू के लिए पहले बच्चे को मन्नत के रूप में बेटी मांगी थी। और उसके बाद उन्होंने न केवल उन एक बेटी बल्कि 5 बेटियां भगवान के द्वारा वरदान के रूप में प्राप्त हुई। उन 5 बेटियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए। तो लेखिका की दादी का जो घर का माहौल था बिल्कुल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं और बेटियों पर कभी ताना या उल्हाना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफी बड़ा था। उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता था। उनका घर उस समय के परिवेश से एकदम से भिन्न था, अलग था। और उस समय में उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, लेकिन दादी की इच्छा थी लड़की। तो कहने का मतलब है कि लेखिका की दादी उस समय लीक से हटकर चलने वाली औरतों में से थी। उसमें उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया। दादी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। उनका जो स्वभाव था वो अलग था। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी, सदैव लीक से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, अर्थात जो परंपरा चली आ रही है वो उसको निभाना पसंद नहीं करती थी। परंतु हमारी समझ में उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही हो कि वे अपनी पतोहू के पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती हो। 5 कन्या होने पर भी उन्होंने लेखिका की मां को कभी कोई ताना या कोई उल्हाना नहीं दिया। और अगर दादी के शील स्वभाव की बात करें तो ये उस समय नजर आती है जब लेखिका के घर में एक चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया था। उसकी दादी माँ ने यह जानते हुए कि वह चोर है, उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सहजता से उसको सुधार दिया। उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, बल्कि उसी लोटे से पानी उसको भी पिला दिया और अपना बेटा बना लिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। तो इस घटना के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखिका की दादी जो है वो एक बहुत शील स्वभाव की औरत